हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड का अपना चैप्टर थर्ड चल रहा था, जिसका लास्ट टॉपिक है एक दो थ्योरम अपनी पेंडिंग रह गई थी, उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर अपना क्या था, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। देखिए बीएससी पार्ट थर्ड चैप्टर नंबर 3 complex function limits बीएससी पार्ट थर्ड का पार्ट चल रहा था अपना चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। आज इसकी लास्ट दो थ्योरम बाकी रही थी, वो उसको कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल शायद आपने कर लिए होंगे, कोई एग्जांपल में डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट के अंदर या व्हाट्सएप पर। देखिए आज नेक्स्ट थ्योरम इसकी थ्योरम का स्टेटमेंट है, द फंक्शन fz is equals to uxy plus iota vxy is continuous at a point z naught की coordinate है x naught plus iota y naught if and only if uxy and vxy are both continuous at the point x naught y naught। देखिए अपनी थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहते हैं, द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट जेड नोट। आपके पास जो फंक्शन है एफ जेड वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पे, जेड नोट पे। जेड नोट की कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स नोट वाई नोट। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई बोथ आर कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट एक्स नोट वाई नोट। अपने को क्या लेना है, ऊपर वाला पार्ट प्रूव करने के लिए नीचे वाले पार्ट का यूज करना है, नीचे वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए ऊपर वाले पार्ट का यूज करना है। फर्स्टली अपन ऊपर वाले पार्ट को यूज करेंगे। देखिए प्रूफ इसका, इफ पार्ट यदि पार्ट लेट एनी फंक्शन let any function fz continuous at z equals to z naught। सबसे पहले अपन ऊपर वाला पार्ट लेके चल रहे हैं कि द फंक्शन fz इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट, कौन सा, z नोट पे वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। देन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, also there exist delta is also greater than 0। अगर एप्सिलॉन इस टाइप से एग्जिस्ट करता है कि उसके सापेक्ष डेल्टा भी क्या है, अपने पास एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है, देन डेफिनेशन क्या होती है, यू एक्स वाई माइनस यू एक्स नोट वाई नोट इज लेस देन या इक्वल्स टू fz minus fz नोट is less than epsilon। ये किसके लिए, रियल टर्म के लिए, मतलब u वाले पार्ट के लिए। v वाले पार्ट के लिए कैसे एग्जिस्ट करेगा, v ऑफ एक्स वाई माइनस v एक्स नोट वाई नोट इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ fz माइनस fz नोट इज लेस देन एप्सिलॉन। बी के लिए भी क्या होगी, यही कंडीशन होगी जो एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी होगी। whenever mode of
z माइनस z नोट इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस x नोट स्क्वायर प्लस y माइनस y नोट स्क्वायर इज लेस देन u v के लिए दोनों कंडीशन सेम होगी z माइनस z नोट इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस x नोट स्क्वायर प्लस y माइनस y नोट स्क्वायर लेस देन डेल्टा। देन ये रियल फंक्शन के लिए हो गया एक्स वाई एक्स नोट वाई नोट एक्स वाई एक्स नोट वाई नोट इस कंडीशन के लिए, तो ये क्या हो गया रियल कंडीशन के लिए हो गया। देन बोथ रियल फंक्शन u x y and v x y is continuous at x नोट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स नोट वाई नोट। यही अपने को प्रूव करना था, ऊपर वाला फंक्शन लेके चलना था और अपने को क्या दिखाना था, इसका इफ पार्ट दिखाना था कि ऊपर वाली चीज लेके चलेंगे और नीचे वाली चीज अपन प्रूव करेंगे। तो एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आईटा वी एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट जेड नोट। ये मान के चले कि एफ जेड क्या है अपने पास जेड नोट पे कॉन्टिन्यूस है, तो अपने दिखाना क्या था यू एक्स वाई वी एक्स वाई आर बोथ कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट एक्स नोट वाई नोट। तो अपन यहाँ से लिमिट की डेफिनेशन लगा के इसको प्रूव कर दिया कि यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई बोथ आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स नोट वाई नोट। अब अपन इफ ओनली इफ पार्ट लेके चलेंगे और इफ पार्ट को प्रूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट है इसका देखिए इसका ओनली या कन्वर्स पार्ट भी बोल सकते। ओनली पार्ट में अपन क्या लेके चलेंगे, दो अपने पास रियल फंक्शन है कॉन्टिन्यूस एक्स नोट वाई नोट पे। लेट टू रियल फंक्शन यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई कॉन्टिन्यूस एट एक्स नोट वाई। यही चीज है यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई बोथ आर कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट एक्स नोट वाई नोट। लेट टू रियल फंक्शन यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई कॉन्टिन्यूस एट एक्स नोट वाई नोट। देन एनी एप्सिलॉन greater than 0 there exists delta is also greater than 0। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे मोड ऑफ यू एक्स वाई माइनस यू एक्स नोट वाई नोट इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, एक बार अपन इसको एप्सिलॉन बाय 2 माना और दूसरी कंडीशन बी के लिए आएगी तो वी ऑफ एक्स वाई माइनस वी एक्स नोट वाई नोट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 whenever mod of z minus z naught is less than under root is equals to z x minus x naught square plus y minus y naught square less than 10। तो ये अपनी डेफिनेशन लगा दी अपन ने कि यू एक्स वाई वी एक्स वाई दोनों क्या कॉन्टिन्यूस है, तो इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी यू एक्स वाई माइनस यू एक्स नोट वाई नोट लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वी एक्स वाई माइनस वी एक्स नोट वाई नोट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 व्हेनेवर कब होगा जब z माइनस z नोट अंडर रूट x माइनस x नोट की स्क्वायर प्लस y माइनस y नोट की स्क्वायर लेस देन किससे होगा डेल्टा से होगा। तब अपने को क्या डेफिनेशन प्रूव करनी है कि एफ जेड कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पर z नोट पर, तो एफ जेड माइनस एफ जेड नोट का मोड इज इक्वल टू एफ जेड किसके इक्वल है यू एक्स वाई प्लस आईटा वी एक्स वाई और एफ जेड नोट यू एक्स नोट वाई नोट माइनस आईटा वी एक्स नोट वाई नोट के मोड से इक्वल है। तो यहाँ से अपन इसका मोड अलग अलग करते हैं। देखिए लेस देन इक्वल्स टू यू एक्स वाई
माइनस यू एक्स नोट वाई नोट का मोड प्लस मोड ऑफ आइटा वी एक्स वाई माइनस वी एक्स नोट वाई नोट। मोड ऑफ आइटा अलग निकाल लिया, मल्टीप्लाई में कोई डाउट नहीं होता इससे। तो इससे मोड ऑफ क्या आ गया आइटा, इसका आगे देखिए यू एक्स वाई माइनस यू एक्स नोट वाई नोट अपन ने क्या माना एप्सिलॉन बाई 2। तो ये क्या आ गया, इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है एप्सिलॉन बाई 2। आइटा का मोड पॉजिटिव होता है और इसकी ये वैल्यू क्या आ गई एप्सिलॉन बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई एप्सिलॉन। जबकि whenever मोड ऑफ z माइनस z नॉट लेस देन इससे डायरेक्ट कर सकते, यही अपनी डेफिनेशन होती है। सो एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस एट जेड। तो एफ जेड क्या हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया किसी पॉइंट जेड नॉट के लिए। तो ये अपने को दिखाना था, इफ एंड ओनली इफ की अपनी थ्योरम थी जो एग्जाम के नजरिए से भी क्या है मोस्ट है। नेक्स्ट देखिए थ्योरम इसकी, नेक्स्ट करो का स्टेटमेंट है ए फंक्शन एफ जेड डिफाइंड इन ए डोमेन डी इज continuous at point z naught belongs to D if and only if for every sequence Zn in D converging to Z naught, then corresponding sequence f Zn converges to F Z naught। देखिए क्या थ्योरम की ये स्टेटमेंट, ए फंक्शन एफ जेड डिफाइंड इन ए डोमेन डी इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट z नॉट belongs to D if and only for every sequence Zn in D converging to Z naught the corresponding sequence f Zn converges to f Z naught। अपने को क्या दिया हुआ है एफ जेड दिया हुआ है कि डिफाइन है वो किसी डोमेन डी के अंदर और कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट के अंदर डोमेन के किसी पॉइंट Z नोट पर। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है फॉर एवरी सीक्वेंस Zn इन D कन्वर्जिंग टू Zn कन्वर्ज कर दिए Z नोट पर और कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन इसका f Z नोट पर। तो यही अपने को प्रूफ करना है। देखिए इसका प्रूफ, इफ पार्ट में अपने को क्या लेके चलना है कि फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट z नोट पर। लेट fz will be continuous at z नोट belongs to D। अपने पास जो अपने को पता है शुरुआत में कि fz क्या है कॉन्टिन्यूस है z नोट पे और z नोट अपने को किसका दिया हुआ डोमेन का एलिमेंट दिया हुआ D, तो वो अपन ने बता दिया यहाँ से। तो देन continuity definition epsilon greater than 0 there exists delta is also greater than 0 the mode of fz minus fz naught is less than epsilon whenever
mod of z minus z naught is less than delta. Equation number 1. fz minus fz naught less than epsilon whenever z minus z naught less than delta. ये अपनी डेफिनेशन होती है किसकी, कॉन्टिन्यूटी की किसी पॉइंट के ऊपर. इफ every sequence zn in D converging to z naught, अपन मान लेते हैं इफ एवरी सीक्वेंस, सभी सीक्वेंस zn की जो z नोट पे कन्वर्ज कर रही है, देन there exist n naught belongs to n for all delta. डेल्टा के लिए एक नेचुरल नंबर n नोट ऐसा बिलोंग कर रहा है n के अंदर कि मोड ऑफ zn माइनस z नोट इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नोट. तो इसके लिए फंक्शन भी f zn माइनस f z नोट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n belongs to n नोट बिलोंग्स टू n, n नोट बिलोंग्स टू n. तो फंक्शन के लिए भी वो चीज क्या होगी, इसके अंदर कन्वर्ज करेगी. तो यहाँ से अपन कह सकते हैं देन f z n converges to f z, क्योंकि अपन ने क्या दिखा दिया कि सभी नेचुरल नंबर के लिए एफ जेड एन किससे नेगेटिव होता है, एफ जेड नोट का मोड लेस देन एप्सिलॉन से आता है. यही अपनी क्या होती है लिमिट की डेफिनेशन. तो कन्वर्ट कर गया किसके ऊपर, एफ जेड नोट पर. अब करते हैं इसका ओनली इफ पार्ट. देखिए इसका ओनली पार्ट, इसका ओनली पार्ट ऑन कॉन्ट्रेरी let fz is not continuous at z नोट. अपने को यही प्रूफ करना है कि fz कॉन्टिन्यूस है z नोट पर, लेकिन अपन उसका विरोधाभास लेके चले कि fz कॉन्टिन्यूस नहीं है किसी पॉइंट z नोट पर. देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n डेल्टा fz नोट इज exist for function fz नोट. देखिए इस लाइन का मतलब फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n डेल्टा, मतलब नेबरहुड ऑफ fz नोट इज एग्जिस्ट फॉर फंक्शन fz नोट, कि fz नोट के नेबरहुड का कम से कम एक भाग तो इसमें एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. तो यहाँ से वी आर लेट zn sequence for zn. अपन ने क्या माना, वी आर लेट zn sequence for zn, zn के लिए सीक्वेंस मान ली उसकी zn sequence. देन sequence of zn, sorry, then zn belongs to n delta z नोट इंटरसेक्शन विद d. नेबरहुड ऑफ z नोट का इंटरसेक्शन अगर d के साथ करे तो zn उस पे क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके नेबरहुड में उसको इंटरसेक्ट कर रहा है. एंड f zn नॉट बिलोंगिंग टू n डेल्टा f z.
देखो एक चीज तो कही है डेल्टा जेड नोट जेड एन में बिलोंग कर रहा है, पर फंक्शन क्या नहीं कर रहा, बिलोंग नहीं कर रहा उसके फंक्शन के नेबरहुड के अंदर। सो सीक्वेंस ऑफ जेड एन converges to z naught, but f of zn is not converges to f z naught। देखो ये इसमें बिलोंग कर रहा है बट ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो अपन कह सकते हैं zn तो कन्वर्ज कर रहा है z नोट पर, बट एफ जेड एन क्या नहीं कर रहा, कन्वर्ज नहीं कर रहा किसके ऊपर, एफ जेड नोट के ऊपर। तो यहाँ से अब अपना अजम्पशन क्या आ गया, गलत आ गया, तो अपन यहाँ से कहेंगे कि अपना मानना गलत था। Then our assumption is wrong। अपना मानना क्या था, गलत था। सो एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड नोट। तो फंक्शन एफ जेड क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा किसके ऊपर, जेड नोट पर। तो स्टूडेंट यहाँ तक अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर आप कंप्लीट करोगे इसकी डेफिनेशन के साथ, थ्योरम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ डिफरेंशिएबिलिटी। ओके गाइस, टेक केयर।